في السماء بروجا وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم. तिलावत कलाम पाक फरमाई मोहतरम कारी अब्दुल्ला रज़ा साहिब ने। अबनात बहुज़ूर सैयद आलम पेश फरमाने के लिए दावत दे रहा हूँ मोहतरम आसिम अली जमाती साहिब। मोहतरम आसिम अली जमाती साहिब तशरीफ़ लाएंगे। फ़ाज़िल हैं दारुल उलूम नूरिया रिज़विया के और गुलहाय अक़ीदत पेश फरमाएंगे बहुज़ूर सैयद आलम रहमत मुजस्सम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या वापस से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि
कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक ही नाते पाक के 2-3 अशार, वो कलाम जो हुजूर सैयदी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पसंद फरमाया करते थे, मैं उसी के 2-3 अशार पेश करता हूँ। मोहब्बत से सब शामिल हो जाइए। नबी का ज़िक्र है, खुदा का ज़िक्र है, नबी का ज़िक्र है, खुदा का ज़िक्र है, नबी की बात है, खुदा की बात है, नबी का ज़िक्र है, खुदा का ज़िक्र है, नबी का। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से पढ़िए। नबी का ज़िक्र है, खुदा का ज़िक्र है, नबी की बात है, खुदा की बात है, यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया, यदुल्ला कह दिया तो साबित हो गया, नबी का खुदा का हाथ है, नबी का ज़िक्र है। आयात उठाने सभी ने कहना है, सल्ले अला नबी के नाम, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबी के नाम, सल्ले अला मुहम्मद। नबी का ज़िक्र है, खुदा का ज़िक्र है, नबी की बात है, खुदा की बात है,
बड़े ही खूबसूरत और मोहब्बत भरी आवाज में अपनी नजराना अकीदत पेश कर रहे थे फाजिल दारुल उलूम नूरिया रिजविया मोहतरम आसिम अली जमाती साहिब। मेरे दोस्तों, ये जो सदा है, ये सदा, ये मोहब्बत, ये सब खैरात है उस शख्स की जो हमसे इस तरह जुदा हुआ कि कानों कान खबर न हुई, जिसने जवानों को आहे सहर बख्शी, जिसने बहरे कुरान से गौहर निकाले, जिसके इशारात व असरार लफ्जों में नहीं ढाले जा सकते, जिसने अपने खुतबात के अंदर मानी के अंबार लगाए, जो हक की आवाज को रूह तक पहुंचाने वाला था, जो अपनी मोहब्बत से सन्नाटों को दूर हटाने वाला था, जो इश्क के शरारों तक को रूह तक पहुंचाने वाला था, जिसने इस्मतों को तकद्दुस अता किया, जो जुहदे मुसलसल की दास्तां का हवाला हुआ, जिसने अपनी मोहब्बत और खुलूस से इस जामिया को बामे उरूज तक पहुंचाया और हुजूर शेखुल इस्लाम के फिक्र नजर पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया। वो मेरी मुराद, वो हम सब की मुराद हुजूर सैयदी पीर सैयद हिदायत रसूल शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मोहब्बतों का एक मैखाना थे और वो मैखाना आपके साथ ही सिमट कर वापस चला गया। आइए उनके तरबियत याफ्ता, उनके शागिर्द जिन्हों को उन्होंने तरबियत की अपने इल्मी फैजान से नवाजा और जिनको उन्होंने ज़बान अता की, तशरीफ लाते हैं जामिया के फाजिल अपने ख्यालात का इजहार फरमाने के लिए मोहतरम पीर सैयद सदाकत अली शाह बुखारी ज़ीदा मजदूह तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ीनते महफ़िल, ज़ीनते मसनदे सदारत हज़रत किबला अल्लामा पीर सैयद शफ़ात रसूल शाह साहिब कादरी, किबला पीर सैयद हिमायत रसूल शाह साहिब कादरी दामत बरकातुहुम लालिया, सादात किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, आज की इस बज़्म में तशरीफ़ लाने वाले जमी मेहमानान गिरामी, मुझे अपने उस्ताज़ गिरामी की ज़िंदगी के जिस पहलू पर कुछ मारूज़ात पेश करने के लिए हुक्म दिया गया है, इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद इशारों में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। उन्वान है हज़रत उस्ताज़ी मुकर्रम किबला पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहिब ज़ीदा मजदहू व नव्वरल्लाहु तआला बरक़दहू व क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़
बतौर मुदर्रिस, बतौर मोहतमिम, शाह साहब क़िबला की ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पर ये दोनों पहलू नुमायां हैं। और अगर मैं इजमाल से काम लूँ तो मैंने 7 साल शाह साहब की सोहबत में गुजार कर इस नतीजा को अख्ज़ किया है कि एक बेहतरीन मुदर्रिस और बेहतरीन मोहतमिम के लिए क़िबला शाह साहब का उसलूब एक नमूना है। शाह साहब क़िबला की तदरीस का जो आलम था उसमें एक बात आप फरमाते थे और फिर अमली तौर पर भी उसको बाकायदा अपने तलबा पर लागू करते थे। शाह साहब फरमाते थे कि दरसे निज़ामी में मालूमात की वुसअत से बढ़कर बात की गहराई तक पहुंचना ये सिखाया जाता है। ये अक्सर आपका मकूला होता था। अब ये इतनी गहरी बात हमारी क्लास पढ़ रही थी तो मुझे एक दिन ऐसे फरमाया कि शाह जी आप पढ़ा लेंगे ना नहवे मीर। तो हमारी भाई थे तो उनकी मस्जिद में एक साहिब थे, हाफिज साहब थे, तो मैंने दूसरे चौथे पांचवें दिन जाके उनको कायल करके नहवे मीर पढ़ाना शुरू कर दी। तो शायद कि आज तक भी हमारे अंदर ये हौसला न आता कि पढ़ाना भी है, तदरीस भी करनी है, लेकिन क़िबला शाह साहब उसी वक्त उसी दौरान तालिब इल्मों के अंदर वो जज्बा उजागर फरमाते थे कि आदमी बाकायदा मुस्तकबिल में दीन का एक खादिम बनने की सोच अपने जहन में पुख्ता कर लेता। हुजूर क़िबला शाह साहब का एक खास अंदाज था जिसकी एक मिसाल से मैं वजाहत करूंगा। एक दिन मैं हाजिर हुआ तो यही बात हो रही थी तदरीस के हवाले से। तो फरमाने लगे कि पहली बात तो यह है कि पढ़ाने वाला, किताबें हल करने वाला बंदा मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल जाए तो फिर उसका बैकग्राउंड बड़ा अजीब होता है, उसका उठना बैठना, उसका लिबास, उसका तर्ज, ये सारी चीजें। और फिर फरमाने लगे कि इससे बड़ी मुश्किल ये है कि कुछ लोग दीन इसको समझते हैं कि ऐसे लिबादे में रहना, इस अंदाज से तलबा के साथ और क्लास में बैठना, यही असल इबादत है, यही असल दीन है, और इसकी इस्लाह जो है वो मुश्किल होती है। यानी वो फरमाना ये चाहते थे कि उस्ताद के अंदर जहां इल्मी काबिलियत होनी चाहिए वहां उसका लिबास, वहां उसका उठना बैठना, वहां उसका चलना फिरना, वहां उसकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ चंद सबक याद न करवाए बल्कि एक पूरी शख्सियत साजी का काम एक उस्ताद बैठ के करे। बल्कि मैं कहूंगा कि शाह साहब मिस्ताक हैं इसका कि लफ्ज तो लफ्ज ही सिखाते हैं, लफ्ज तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। अब नुक्ता आफरीनी देखिए और अंदाजे तरबियत। मैं एक दिन हाजिर खिदमत था तो एक साहिब आए वहां, तो उन्होंने बगैर किसी मौजू के, कोई मौजू नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो ऐसे कह दिया कि जी वो फला कवाल साहब थे तो वो पढ़ते थे इश्क दे चले ही नंबर ले गए। अब मुझे बड़ा इस बात पे कलक हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं, शाह साहब के सामने बैठ के ऐसे आगे बगैर किसी मौजू के ये बात कर दी। तो शाह साहब क़िबला ने वो बात सुनी और सुन के फरमाने लगे, कहने लगे ये सिर्फ हुजूर के इश्क की बात नहीं है, बंदा जिस काम से भी इश्क कर ले, वो कारोबार से करे, वो इल्म से करे, वो किसी मैदान में करे तो वो नंबर ले जाता है, वो कामयाब हो जाता है, वो नुमाया हो जाता है। यानी एक सादा सी बात से जो सबक क़िबला शाह साहब इरशाद फरमाते थे वो बड़ा अनमोल होता था। और सबसे बड़ी बात जो क़िबला शाह साहब की जिंदगी में हमने देखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम दीन मतीन की खिदमत के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें शाह साहब क़िबला के इस चीज का बहुत बड़ा अमल दखल और बहुत बड़ी बुनियाद है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि हुजूर सबसे बेहतरीन तबलीग क्या है, तो साहब ज़ाहिर है साइल को देखकर जवाब देते थे ये लोग, और साइल की जहनी सतह को सामने रख के बात करते थे। तो आपने फरमाया कि चुप कर जाओ, ये सबसे आला तबलीग है,
खामोश हो जाओ, कुछ भी ना कहो। अब इसमें क्या बात है, इसमें गहराई क्या है कि अगर बंदा लफ्जों से खेलता रहे तो सारी जिंदगी खेलता रहे, और अगर मुजस्समा अमल बन के लोगों के सामने बैठा हो तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसको देख के अपनी मंजिल दुरुस्त कर लेते हैं। तो किबला शाह साहब का जो दीन के हवाले से, यानी वो इस बात को रासिक कर देते थे कि अल्लाह ने दुनिया के जिस शोबे में तुम्हें सलाहियत दी है काम करो, अच्छी बात है, हौसला अफजाई करते थे, लेकिन फरमाते थे कि जो इज्जत अल्लाह ने दीन में रखी है वो मकाम तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आएगा। लेकिन ये बात सिर्फ वो कहते नहीं थे, बल्कि उनको देख कर, उनके पास बैठ कर, उनकी बातें सुनकर ये महसूस होता था कि वाकई अगर दीन के हवाले से किसी ने इज्जत देखनी है तो वो हुजूर किबला शाह साहब की शख्सियत का मुताला करे। और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये अर्ज करूंगा कि इत्तिमाम का जहां तक ताल्लुक है, एहतिमाम का आम माना और है जो आजकल लोग समझते हैं, वो भी मामलात इसमें दाखिल हैं, लेकिन जो असल एहतिमाम है उसमें शाह साहब किबला की किस कदर तवज्जो और उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ। किबला उस्ताद मुकर्रम शाह साहब ऐसे मुदर्रिस थे, जैसे कहते हैं ना कि शायर पैदा होते ही शायर होता है, वो इल्म उरूज सीखता जरूर है मगर वो उसमें वो सलाहियत पैदाइशी तौर पर होती है। तो शाह साहब किबला बड़े से बड़ा कोई फन पढ़ाते थे, हमने 7वें साल तक शाह साहब की खिदमत में रहकर पढ़ा तो कोई तकल्लुफ नहीं होता था। हमारे एक साथी कहते थे कि ये मकूला अगर सही किसी के बारे में हम कह सकते हैं तो वो शाह साहब हैं कि वो घोल के पिला देते थे सबक। लेकिन उसके बावजूद पहले साल के जो बच्चे आते थे उनको नमाज की कापी भी शाह साहब पढ़ाते थे जो उर्दू में लिखी हुई है, और जो 7वें साल में बलागत का सबक होता था वो भी शाह साहब पढ़ाते थे। अब ये एक अजीब सी बात है कि बड़े असबाक पढ़ाने वाले असातिज़ा छोटे असबाक नहीं लेते, बाज़-औक़ात इसमें वो आर महसूस करते हैं, लेकिन एहतिमाम पे ये नज़र थी कि मुझे पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक हर बच्चे के साथ राबिता हो, हर बच्चे के मसाइल का पता हो, हर बच्चे की रोज़ो शब की जो कोशिश है उसके बारे में हमें इल्म हो, और फिर वो उसको सामने रख के उनके मसाइल को हल फरमाते थे। बहुत सारे पहलू हैं, हम सारी जिंदगी उनका इहाता नहीं कर सकते। इसी तरह गुफ्तगू होती थी बज़्म में, हाजिरी में, जब ख़त्म होती गुफ्तगू तालिब इल्मी दौर में तो शाह साहब मुझे बुलाते थे और साथियों को बुलाते थे, और एक पर्ची पूरी शाह साहब के हाथ में होती थी और फरमाते थे कि ये अगलात हैं और इन्हें जाके ठीक कर लो। यानी इतनी तवज्जो से वो अपने बच्चों को संवारते थे, उनकी जुबान, उनके बयान और उनके एक एक अमल पर उनकी नज़र होती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो इस शजरे बार आवर का फैज़ान सुबह क़यामत तक इसी तरह जारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन, मैं पहले भी ये ऐलान कर चुका हूँ कि अगर बाहर दोस्त जो मौजूद हैं उनके लिए ऊपर गैलरी में भी एहतिमाम किया गया है, रज़ा हॉल के अंदर भी SMD लगी हुई है। अगर अहबाब बाहर मौजूद हैं मस्जिद के सहन में तो वो ऊपर हॉल में तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आपने खिताब समाअत किया, शागिर्द रशीद हैं हुज़ूर पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के। मैं एक बात अर्ज करूंगा कि हुजूर गौसुल आज़म का फैज़ान है मिनहाजुल कुरान। हुजूर गौसुल आज़म का फैज़ान है मिनहाजुल कुरान, और मिनहाजुल कुरान का फैज़ान है पीर सैयद हिदायत रसूल शाह। हमने अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी बातें देखी हैं। मैं जब पढ़ा करता था, एक बात मैं अर्ज करता हूँ सिर्फ, हम रात को यहाँ पर बैठ के पढ़ते थे और किबला शाह साहब हमारे उस वक़्त महफिल का अभी इतना दौर नहीं आया था, ये इब्तदाई सालों की बात है, तो शाह साहब किबला हमारे दरमियान बैठ जाया करते थे, और जब तक हमारे असबाक तैयार नहीं हो जाते थे शाह साहब किबला उठते नहीं थे, और इसमें कभी 11, कभी 11:30 और कभी 12 हो जाते थे रात के, और सुबह
तुलबा को तहज्जुद की नमाज के उठाने के लिए शाह साहब खुद तशरीफ लाया करते थे। हमें खुद एहसास नहीं होता था शाह साहब किबला सोते कब हैं, ये होता था। और एक दिन मेरे क्लास फेलो थे मौलाना सनाउल्लाह साहिब विसाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मैं रिहाइश मेरी किसी और जगह पे थी, अमरात को पढ़ के चले जाते। उन्होंने मुझे ये बात सुनाई, कहने लगे कि सुबह तहज्जुद के वक्त जब तुलबा उठते, महफिल जिक्र होती, हमने मस्जिद का दरवाजा खोला तो एक दोस्त आ गया अंदर। कोई अजनबी शख्स आके सामने मस्जिद के सेन में बैठ गया, सर झुका के उसने आंसू बहाना शुरू कर दिए। हमने देखा पता नहीं कौन है और बेचारा दुखी है। शाह साहब किबला का मामूल था बच्चों को, तुलबा को तहज्जुद के लिए उठा के दोबारा दफ्तर में अपने घर में तशरीफ ले जाते और दरवाजा बंद कर देते थे। अपने मामूलात और अपने वज़ाइफ अदा फरमाते होंगे। उस सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी तो शाह साहब वापस तशरीफ ले आए और वापस दफ्तर का दरवाजा खुला, मैं सामने था, मुझे बुलाया और फरमाने लगे कि सनाउल्लाह वो एक शख्स बैठा हुआ है, इसे कहना कि ये नमाज के बाद मिल के जाए। मैंने कहा कि सोचा शायद कोई मेहमान है या जानते हैं। मैं जाके उसे कान में कह दिया आपने जाना नहीं है, किबला शाह साहब का हुक्म है, आपने मिल के जाना है। वो शख्स बैठ गया। नमाज के बाद उसे नाश्ते का कोई एहतमाम फरमाया, नाश्ता करवाया और नाश्ता मैं करवा के उठ के चला गया। उसके बाद शाह साहब से वो मिला, अल्लाह बेहतर जानता है शाह साहब ने उसको क्या दिया क्या लिया, ये अलग बात है। कहते जब जाने लगा मैंने उससे पूछा भाई तुम जानते हो शाह साहब को? कहने लगा नहीं। तो शाह साहब ने क्यों बुलाया? कहने लगा भाई सीधी सी बात है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी वालिदा सामने नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और मैं भूख से भी मर रहा था, मेरी माँ शदीद बीमार है, मैं तो बस इधर आके 2 आंसू बहाए हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है। शाह साहब किबला ने नाश्ता भी करवाया और अपने पास से खिदमत भी की उसकी। हुजूर गौसुल आज़म का फैजान मिनहाजुल कुरान है और मिनहाजुल कुरान का फैजान पीर सैयद हिदायत रसूल शाह है, जिसने अपने कल्ब की हरारत से दुनिया को इश्क़ नबी के शरारे अता किए हैं और इश्क़ नबी की वो खैरात सरज़मीने पाकिस्तान के अंदर कोने कोने और चप्पे चप्पे पे पहुंचाई है। हुजूर शेखुल इस्लाम का ये कहना ये बेमकसद न था कि पूरी दुनिया में अगर मुझे किसी शागिर्द पे फख्र है तो वो हिदायत है। इसलिए ये मामूल की नहीं खास बातें हैं और मैं कहूंगा कि शुक्रिया हुजूर शेखुल इस्लाम कि आपने एक फूल सींच के हमें अता किया, जिसने इस बाग को न महकाया सिर्फ बल्कि सरजमीन फैसलाबाद से निकलकर पूरे पाकिस्तान को अपनी खुशबू से महकाया। अल्लाह उनकी मरकद मुबारक पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। दावत नात दे रहा हूँ मोहतरम शफात अली फरीदी साहिब ARY TV के ऊपर मुकाबला हुस्न नात आल पाकिस्तान मुनाकिद हुआ और मोहतरम शफात अली फरीदी साहिब उस आल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न नात के विनर हैं, पहली पोजीशन हासिल की है। तशरीफ लाते हैं खूबसूरत आवाज के मालिक मोहतरम शफाकत अली फरीदी साहिब। नाराए तकबीर। हम जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं, कभी ईमान से बताएं आपने भी कोई सैकड़ों बार मुलाकात की होगी, कभी शाह साहब को बैठा के उनके ऊपर सुस्ती तारी देखा कभी आप? कभी कोई नींद का गलबा, कभी सुस्त रवि का शिकार हूं? हमेशा जब भी देखा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखा, जब भी देखा पूरे एक्टिव शाह साहब किबला नजर आए। उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे इखलास की दौलत लेने वाले इतने बेजौके होके नारे लगाए ना तो बात बनती ही नहीं है। इसलिए जरा उसी मोहब्बत का इजहार फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर किबला शाह साहिब।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत और अकीदत के साथ मिल के बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मोहब्बत से मिलके सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। परवानाए जन्नत लिए ढूंढे लिए ढूंढे ये फरिश्ते किन्हें औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। परवानाए जन्नत लिए ढूंढेंगे परवानाए जन्नत लिए ढूंढे फरिश्ते औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि या
उर्दू नाते पाक चंद अशार ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। और शेर है, और शेर है, और शेर है, और शेर है, और शेर है। मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका, मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका, मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे, मेरी दस्तार बचा ले, मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे। और मियां शेर है, शेर है, शेर है। कर जरा ना तुम्हें तू जिक्र अबू तालिब का, कर जरा कर जरा ना तुम्हें तो जिक्र अबू तालिब का, कर जरा ना तुम्हें तो, कर जरा ना तुम्हें तू जिक्र अबू तालिब का। अरे जितने बंदे हैं उधर के तू उधर जाने दे, जितने बंदे हैं उधर के तू उधर जाने दे। असले कलाम शेर, कलाम शेर, कलाम शेर। मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में, अगर मेरा सरदार बिठा मुझे कदमों में अगर, तो फिर कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे, कौन काफिर है कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे।
काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे। कलाम बहुत तवील है, इस नात का आखिरी शेर। मैं मवद्दत में तो हद का कभी कायल ही न था, मैं मवद्दत में तो हद का कभी कायल ही न था। मैं मवद्दत में तो हद का कभी कायल ही न था। हाँ मगर हद है मुझे हद से गुजर जाने दे। हाँ मगर हद है मुझे हद से गुजर जाने। मुझे कदमों मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर। कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे। कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल। फिर मदीने की हवाओं में बिखर फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने। एक नजर गुंबद खजरा पे ठहर जाने दे। फिर उसी लम्हे में चाहे मुझ मर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल।
फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे, फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे। दो अशार मनक़िबत हुज़ूर पीर सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह तआला सिर्फ दो अशार पेश करके इजाज़त। प्यारे नबी की हिदायत रसूल थे, प्यारे नबी की हिदायत रसूल थे, आलिम वो बाकमाल हिदायत रसूल थे, प्यारे नबी की हिदायत रसूल थे, तबलीग दीन में सदा रहते थे पेश पेश, तबलीग दीन में सदा रहते थे पेश पेश, सब सुन्नियों की ढाल हिदायत रसूल थे, सब सुन्नियों की ढाल हिदायत रसूल थे। साजिद कभी न भूलेगी उनकी मोहब्बतें, साजिद कभी न भूलेगी उनकी मोहब्बतें, कायद वो बेमिसाल हिदायत रसूल थे, प्यारे नबी की हिदायत रसूल थे। बड़ी ही दिलसोज आवाज़, मोहब्बत भरा अंदाज, इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने आलाप रहे थे मोहतरम शफ़ाकत अली फरीदी साहिब। और मैं आप तमाम दोस्तों से
देखें, महफिलें हम मुनाकिद करते हैं अपनी मसाजिद में और उसकी तकरीबात भी होती हैं। अजीब नज़ारा होता था जिस महफिल पाक में क़िबला शाह साहब मौजूद होते थे, उसकी लज्जत ही अलग होती थी। और आज भी ईमान से बताएं कि वो कैफियत महसूस हो रही है या नहीं हो रही। ये मोहब्बत भरी कैफियत। और ये बात ऐसे नहीं है, इस बात में भी कोई खास बात है, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। एक छोटी सी मैं बात अर्ज करता हूँ, है लफ्जों में छोटी, बात बहुत बड़ी है। यहाँ मैंने देखे हैं वो साहिब हमारे कॉलोनी के हैं, अशरफ मोहम्मद अशरफ साहिब उनका नाम है। तो वो मेरी मस्जिद के बड़े करीब पढ़ते हैं। एक दफा वहाँ बैठे थे, नमाज के बाद मैंने उनसे सलाम लिया और हंसते हुए मैंने उनसे कहा कि आप बहुत कम आते हैं मस्जिद में। ये मेरे कॉलोनी के हैं, अशरफ साहब, ये सारे दोस्त जानते हैं जितने भी शाह साहब क़िबला के हल्का अहबाब में। तो आप क्यों नहीं आते? ये मेरा सवाल था उनसे, आप बहुत कम आते हैं मेरे पास, आप क्यों नहीं आते? तो उन्होंने बड़ा ही दो टोक लफ्जों में जवाब दिया, जी मैं नहीं आऊंगा, मैं जहां जाता हूं वहीं ठीक हूं। ये बात आप डायरेक्टली किसी को इतने वाज़े लफ्जों में कहें तो जाहिर बात है अच्छा नहीं महसूस करेगा। मुझे लगी तो सही दिल में। तो मैंने कहा कि भाई आप किन के पास जाते हैं? कहने लगे मैं हिदायत रसूल शाह साहब के पास जाता हूँ। मैंने कहा भाई बात ये है, तुम उधर ही जाया करो और मेरे लिए भी दुआ करवाया करो, तुम उधर ही ठीक हो। उसके बाद उन्होंने मुझे बात बताई, उनके बेटे अभी इधर मौजूद थे। उन्होंने कहा आपको पता है मैं क्यों जाता हूँ? अब ये बात सुनिएगा। मैंने कहा जी मुझे क्या पता, बताएं। उनकी आंखों में नमी आ गई, आंसू आ गए। कहने लगे कि मैं शाह साहब का नाम तक भी नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल में एक तड़प थी कि मैं किसी ऐसे आलिम के पास जाऊं जिससे मुझे कोई हुजूर की मोहब्बत और हुजूर के इश्क के कुछ नगमात नसीब हों। लेकिन अब उनका कौल है, उनका कहना है, लेकिन मैं जहां इधर उधर देखता मुझे कहीं लालच नजर आती, कहीं खुदगर्जी। मैं कहता कि यार ये जहां भी निगाह उठाओ लालच ही लालच नजर आती है, दिल नहीं करता किसी के पास। और ये सोचते सोचते एक अरसा बीता, वक्त बीत गया और मेरे दिल की एक तड़प ये मेरी मौजूद रही। वो कहता है शख्स, उसकी आंखों में आंसू, मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, वो कहता है कि खुदा की कसम मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई और मैं हुजूर के सामने रो दिया। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया क्यों रोते हो? मैंने कहा मुझे किसी ऐसे शख्सियत की तलाश है जिसमें लालच ना हो, जिसमें खुदगर्जी ना हो, जो हुजूर की मोहब्बत का पैगाम दे। कहता है खुदा की कसम मुझे हुजूर ने फरमाया हिदायत रसूल के पास चला जा। दीवान आज उनके उर्से पाक की ये तकरीब है, कोई इससे खाली दामन नहीं जाएगा। ये बड़े थे, हम उनके पास बैठे तो हमें भी बड़ा कर दिया उन्होंने, चूंकि उनके पास कोई भी शख्स ऐसा आया हो जिसको उन्होंने इज्जत से न नवाजा हो। और इतनी इज्जत देते थे, क्योंकि बड़ा ही इज्जत देता है ना, इतनी इज्जत देते थे कि छोटों को बड़ा बना देते थे। तो ये बड़ों का काम होता है, छोटों का काम नहीं होता। इसलिए मैं अपनी अकीदत का इजहार आपकी बारगाह में दो शेरों की शक्ल में करके आगे दावत खिताब देने लगा हूँ। मेरी आंखों का नूर है तू सैयद हिदायत रसूल शाह, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का सुरूर है। अपनी वादी से दूर हूं मैं, मेरे लिए नखले दूर है तू। मेरी आंखों का नूर है तू, मेरे दिल का सुरूर है तू। अपनी वादी से दूर हूं मैं, मेरे लिए नखले तूर है तू।
अब दावत खिताब दे रहा हूँ आपके शागिर्द रशीद फाजिल जामे आज़ाद डॉक्टर मोहम्मद जुल्फकार नक्शबंदी साहिब तशरीफ लाते हैं, अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ज़ीनते मसनदे हिदायत मेरे असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, लम्हा-ए मौजूद से पीछे की तरफ ताज़े गिरामी कारी मोहम्मद सिद्दीक़ कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह समेत इस कदर अकाबिर, इस कदर उलमा और इस कदर मशाइख इस दुनिया से उठ गए हैं कि अगर इस साल को उम्मत का आमुल हुज़्न करार दिया जाए तो ये बेजा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। उस्ताद रब्बुल इज़्ज़त ने उरूज पर रखी थी, कमाल पर रखी थी, लेकिन इन तमाम खूबियों पर और इन तमाम उनकी ज़ात के जो पहलू हैं, इन पर जो चीज़ हमें सबसे नुमाया नजर आती है वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक मुस्लिह, इस्लाहे कार करने वाला बनाकर भेजा था, इस्लाहे अफराद करने वाला बनाकर भेजा था, इस्लाहे मुआशरा करने वाला बनाकर भेजा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे जो बड़ा काम लिया है वो इस्लाह का काम लिया। ये सिफत जो है आपकी और ये पहलू जो है, अगर आप मसनदे तदरीस पर हैं तो फिर भी इस्लाह का पहलू जो है वो गालिब है। सबक भी पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों की, अपने शागिर्दों की इस्लाह भी फरमा रहे हैं। अगर वो मसनदे खिताबत पर हैं तो खिताब भी हो रहा है और खिताबात जैसा कि आप जानते हैं जैसे होते हैं, खिताबात भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ इस्लाह का काम भी जारी है। आप अगर मुंतजिम की हैसियत जारी है, फैसलाबाद की धरती ये जानने वाले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूंकि इरशाद फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। और अगर इस दौर में इस आया मुबारका की तस्वीर हम अगर देखना चाहें माजी करीम में तो सैयद हिदायत रसूल शाह साहब की सूरत में नजर आती थी कि जो कहते थे वही करते थे और जो करते थे वही कहते थे। कौलो फेल में कभी भी तजाद न था। मुसले की